एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मियो था, जो खुद के बचपन को एक पेड़ के नीचे रोते हुए देख रही थी। ये देख वो बोलती है, मैं कितनी तन्हा और अकेली हूँ, खुशी क्या होता है मुझे नहीं पता। पर जिस दिन मैं उस इंसान से मिली। और यहाँ सीन कट होता है और अब हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ उसी के एज की एक लड़की उस पे चिल्लाती है क्योंकि उसने उसकी कॉफी कड़वी बना दी थी। दरअसल वो उसकी सौतेली सिस्टर थी। मियो को उस घर में एक नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाता था और उसके खुद के डैड को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी सेकेंड वाइफ और घमंडी बेटी के साथ खुश था। अब मियो उन सब से माफी मांग के निकल जाती है और बाहर से उनकी बात सुनती है कि वो लोग उसे कितना उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अब हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो मियो के पापा से मिलने आए थे। दूसरी ओर मियो अपने गार्डन की सफाई करने जा रही थी, तभी वो वहाँ पे काम करने वाली दो लड़कियों की बात सुनती है और हमें यही पता लगता है कि वो आदमी उन लड़कियों के लिए रिश्ते की बात करने आए थे। पर उसके बाप को देख के यही लगता है कि रिश्ता काया यानी उसकी घमंडी बेटी से ही फिक्स होगी। यहाँ हमें एक कोजी नाम का लड़का दिखाया जाता है जो सीधा मियो से मिलने पीछे बगीचे में आ गया था। दरअसल वो उसी आदमी का बेटा था। वो बोलता है, मेरे डैड कुछ खानदान की बात करने आए हैं, मैं बस तुमसे मिलना चाहता था इसलिए आ गया। उसे देख मियो बहुत खुश हो जाती है और वो लोग एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ कोजी मियो को एक कैंडी देता है और बोलता है, ये लो, ये बहुत टेस्टी है। यहाँ उसकी बातों से पता लगता है कि वो मियो के बारे में सब जानता है, इसलिए वो किसी भी बहाने से उसे मिलने आ जाता था और किसी भी तरह वो मियो को खुश देखना चाहता था, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। यहाँ वो ये भी बोलता है, काश वक्त यहीं रुक जाता। मियो उसे हर चीज के लिए शुक्रिया बोलती है। अब रात हो जाती है। यहाँ मियो की सिस्टर अपने डैड से न्यू किमोनो मांगती है और उसके डैड बोलते हैं खरीद लेना। और ये सब चीज मियो सुन रही होती है और उठ के जाने लगती है। तभी उसके डैड मियो को बुलाते हैं और बोलते हैं, दिन में तुम क्या करती हो? वो बोलती है सफाई। तो वो यही बोलते हैं कि परसों दिन में तुम यहीं रहना। अब वो अपने कमरे में यही सोचती है, उन्होंने उसे दिन में रहने के लिए क्यों बोला। अगले दिन मियो बाकी काम करने वाली के साथ काम कर रही थी, तभी वहाँ उसकी सिस्टर आ जाती है जो किमोनो लेने जाने वाली थी। मियो के मुंह पे कोयला लग गया था जिसका उसने बहुत मजाक बनाया और बोला, तुम वैसे भी हमारी फैमिली के लिए शर्मिंदगी हो। पर मियो बहुत शांत टाइप लड़की थी, वो फिर से माफी मांगती है। अब हमें कोजी दिखाया जाता है जो उसके घर आया था, तभी उसे मियो मिलती है। मियो उसे ऐसे ड्रेस में देख के बहुत खुश होती है और बोलती है, वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? कोजी बोलता है, दरअसल मैं तुम्हारे पिताजी से बात करने आया हूँ। और वो उसे मिठाई का डब्बा देता है, ये बोलते हुए कि सब में बांट देना। पर आज कोजी थोड़ा बदला हुआ था, इसलिए मियो थोड़ी कंफ्यूज थी। मियो काम कर रही थी, तभी उसके डैड का बुलावा आता है। मियो इस उम्मीद में जाती है कि हो सकता है उसकी शादी कोजी से हो, पर एक साइड वो ये भी सोचती है कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हो सकता है कोई और ही बात हो। वो जब अंदर जाती है तो कोजी सर नीचे करके बैठा था। उसके डैड अब बोलते हैं, अरेंज मैरिज शादी होने वाली है, कोजी यहाँ का दामाद बनने वाला है और घर को संभालने वाला है और जिसके साथ इसकी शादी होगी वो काया है। ये सुन के मियो एक पल के लिए सदमे में चली जाती है क्योंकि उसे लगता था कोजी उसे पसंद करता है, पर ऐसा नहीं था। वो बस एक नौकरानी थी और यही रहेगी। तभी उसके डैड मियो से बोलते हैं, तुम्हारी शादी कूदो से होगी। उसकी सौतेली माँ बोलती है, तुम जैसे नालायक लड़की के लिए वो लड़का ठीक है। कोजी हिचकिचाते हुए बोलता है कि कूदो। यहाँ उसकी बहन उसका मजाक बनाती है और ऑर्डर दे दिया जाता है कि अपना सामान पैक कर लो और कल निकल जाना कूदो के घर। मियो सैड हो जाती है और जब वो कमरे से निकल रही होती है तो कोजी उसे देखता है। यहाँ तेज बारिश हो रही थी, कोजी भी उदास था। तभी वो मियो को देखता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके डैड ने जबरदस्ती उसकी शादी फिक्स कर दी थी। वो उसे धमकी भी देते थे और बोलते थे, जो मैंने बोल दिया वो बोल दिया, खानदान की बात है, तुम्हें झुकना ही होगा। और उसी की डैड ने मियो की भी शादी फिक्स कर दी थी ताकि वो उस घर से आज़ाद हो जाए। मियो यहाँ वही चेरी के पेड़ के नीचे अपनी मॉम को याद करती है
और यही बोलती है शायद ये हमारी लास्ट मुलाकात है। तभी वहाँ कूजी आता है और माफ़ी मांगता है कि ये सब जबरदस्ती करवाया गया, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया। मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ जैसे हम पहले रहते थे। तभी उसकी होने वाली वाइफ बुलाती है और बोलती है तुम क्या बात कर रहे हो? कोजी बोलता है कुछ नहीं। मियो अब उसे बोलती है तुम्हारा हर चीज के लिए शुक्रिया। ये बोल के वो चली जाती है। अब रात हो जाती है। मियो अपना सामान पैक कर रही होती है। तभी वहाँ काम करने वाली आकर बोलती है आपके डैड ने ये किमोनो भेजा है और बोला है कल इसे पहन के जाना। अब यहाँ वो एक और बात बोलती है मियो तुम जिससे शादी करने जा रही हो वो बहुत सख्त और बेरहम इंसान है। कहा जाता है उसकी पहली दुल्हन भी भाग चुकी है, इसलिए आप अपना ध्यान रखना। मियो बोलती है फिक्र करने के लिए शुक्रिया। अब वो मियो को रास्ता में खाने के लिए खाना भी देती है और ध्यान रखने को बोल के चली जाती है। अगली सुबह मियो रेडी होके निकल जाती है और बोलती है आखिरकार मैंने अपना एक घर खो दिया। और अब उसका पास्ट दिखाया जाता है जहां उसकी मॉम उसी चेरी के पेड़ के पास मियो के साथ खेलती थी। एक दिन वो गुजर गई। मियो बहुत ज्यादा रोई पर वो काफी छोटी थी। कुछ टाइम बाद उसके डैड ने न्यू शादी की जिससे मियो देखती रह गई पर कुछ कर नहीं पाई। और फिर उसके डैड की एक बेटी हुई और मियो दूर से उन्हें देख रही थी, तो ऐसे ही वो एक बेटी से नौकरानी बन गई। पता नहीं कैसा बाप था ये। खैर अब सीन प्रेजेंट में आ जाती है। पूरे रास्ते वो यही सोचे जा रही थी उसकी सौतेली माँ ने उसके साथ कैसा बिहेवियर रखा। उसकी बहन को राजकुमारी की तरह ट्रीट किया जाता था और वो साइड में बैठकर देखती रहती थी। यहाँ तक कि जहाँ उसकी मॉम और वो खेला करते थे उस चेरी के पेड़ को भी काट दिया गया, जहाँ जाकर वो बहुत रोई थी। अब वो पहुंच गई थी जहाँ का गेट एक यूरी नाम की लेडी खोलती है जो वहाँ काम करती थी। वो मियो को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं आपकी राह कब से देख रही थी। वो मियो को कूदो के पास ले जाती है जिसे देख वो झुक के बोलती है उम्मीद है आप मेरी रक्षा करेंगे। तभी कूदो बोलता है तुम कब तक झुकी रहोगी। फिर वो उठ जाती है और जब वो कूदो को देखती है तो देखती रह जाती है और बोलती है ऐसा लगता है मेरी रुकी हुई जिंदगी वापस चलने लगी है। ये कितना सुंदर है। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।